नाज़रीन, आज का वाक़या है अपने शोहर की नाफरमान और दूसरों की गीबत करने वाली औरत की दास्तान। ये दास्तान हर उस दिल के लिए है जो गीबत को मामूली समझता है। ये कहानी हर उस ज़बान के लिए है जो शोहर के सामने सख्त मगर दुनिया के सामने मीठी हो जाती है। ये वो औरत थी जो लोगों को नसीहतें करती थी मगर अपने घर में नाफरमानी की अलामत बनी हुई थी। और जब कब्र का दरवाजा खुला तो जमीन ने खुद कर्राह कर कहा, ए बदबख्त औरत, तूने अपने रब के हुक्मों का मजाक बनाया था। सुनिए, ये कहानी आपके दिल को झंझोड़ देगी। नाज़रीन, जिंदगी कभी भी हमेशा एक सी नहीं रहती। आज मुस्कुराहट है, कल आंसू, आज खुशी है तो कल गम, आज जबान पर फख्र है, कल दिल पर शर्मिंदगी। इंसान भूल जाता है कि हर बोली गई बात और की गई नाफरमानी अल्लाह की किताब में दर्ज हो रही है। इसी भूल में एक औरत थी जिसका नाम था नबीला। खूबसूरत, बातोनी यानी बोलने वाली, लोगों के दरमियान हंसने वाली, मगर दिल के अंदर एक अजीब गुरूर, एक ऐसी आग जो शौहर की नाफरमानी और गीबत की आदत से भड़क रही थी। नबीला के घर में हर रोज एक नई तकरार होती। उसका शौहर यासिर एक सादा और नेक दिल इंसान, नमाज पढ़ने वाला मर्द था। उसकी जबान हमेशा नरम मगर दिल पर बोझ रहता था, क्योंकि उसकी बीवी जिससे वो मोहब्बत करता था उसकी बातों को हमेशा ठुकराती थी, नाफरमानी करती रहती थी और दूसरों के सामने उसकी बुराइयां बयान करती। यासिर शाम के वक्त घर लौटता, सलाम करता मगर जवाब अक्सर खामोशी में मिलता। नबीला कभी चेहरा फेर लेती, कभी सख्त लहजे में कह देती, अब आए हो, तुम्हें घर की परवाह है भी या नहीं। यासिर के होठों पर सिर्फ एक ही जुमला होता, अल्लाह तुम्हें सुकून दे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस थक गया हूँ। पड़ोस में नबीला की दो सहेलियां थी, आयशा और सादिया। हर दिन असर के बाद तीनों बैठी, चाय पीती और फिर जबानों का जहर शुरू हो जाता। अरे तुमने सारा को देखा, नई चादर ओढ़ ली है, पता नहीं कहाँ से लाती है इतने कपड़े। और राबिया, उसका शोहर बेचारा कितना कमाता है मगर वो हर वक्त मेकअप में रहती है, जरूर कुछ चक्कर है। हंसी गूंजती, गीबत बहती और फरिश्ते लिखते जाते। नबीला को लगता ये सब मजाक है, मामूली बात है, मगर हर लफ्ज, हर तंज, हर झूठ उसके अमाल नामे में जलता हुआ दाग बन रहा था। शोहर की नाफरमानी की शिद्दत देखिए। एक दिन यासिर ने कहा, नबीला आज माँ बीमार है, तुम चलना चाहो तो साथ चलें। वो तंजिया हंसी, तुम्हारी माँ, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी, वो तुम्हारी माँ है, तुम जाओ, वो तो मुझे शुरू से पसंद ही नहीं करती थी। यासिर ने आह भरी, कुछ न कहा, बस खामोश होकर दरवाजा बंद किया और माँ के पास चला गया। वो दिन अल्लाह के कहर की इब्तिदा थी। दुनिया का पहला अजाब, पहली सजा नबीला को। रात को नबीला के सर में शदीद दर्द उठा, ऐसा लगा जैसे कोई कानों में कीलें डाल रहा हो। आंखें बंद की तो आवाज आई, गीबत गीबत गीबत। वो घबरा कर जाग गई, पानी पिया मगर आवाज बंद ना हुई। दिन गुजरते गए, बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? वो समझ ना सकी कि ये दुनिया का पहला अजाब था। अल्लाह का इंतबाह के तौबा कर ले, मगर नबीला ने कहा ये वहमी बातें हैं। शौहर के आंखों से गिरते हुए आंसू देखें। यासिर रातों को जागता, नमाज़े तहज्जुद में हाथ उठाता, या अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। वो नहीं जानती कि गीबत कितनी बड़ी आग है। उसके आंसू चादर को तर कर देते, मगर नबीला का दिल बहुत सख्त हो चुका था। एक दिन फजर के वक्त नबीला ने यासिर से कहा, मुझे मत जगाया करो नमाज के लिए, मेरा दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का। यासिर ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन उसी शाम वो अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने कहा हार्ट फेल हो गया है। चंद लम्हों में वो दुनिया छोड़ गई। आंखें खुली की खुली रह गई, जबान जैसे कुछ कहना चाह रही थी, मुझे बख्श दो। हॉस्पिटल से घर लेकर के आए लोग, नहला धुला कर जनाजा तैयार किया गया। सारे लोग जनाजे की नमाज पढ़कर उसको दफना कर चले। अब यहाँ से शुरू होता है कब्र की मंजिल। कब्र की रात, जब जमीन ने चीख मार कर कहा। रात गहरी हो चुकी थी, कब्रिस्तान की फिजा में खामोशी थी, बस एक ताजा कब्र पर मिट्टी अभी नम थी। नबी
नबीला के जनाजे के बाद सब जा चुके थे। यासिर के कदम रुके हुए थे। वो कब्र के सिरहाने खड़ा था, नम आंखों से बोला, या अल्लाह, अगर मैंने कभी इस पर जुल्म किया हो तो मुझे माफ कर दे, और अगर इसने नाफरमानी की तो इसे माफ कर दे। जमीन ने जैसे एक हल्की सी लर्ज महसूस की। यासिर नहीं जानता था कि उस वक्त कब्र के अंदर क्या कयामत बर्पा हो रही है। नबीला का कब्र के अंदर का पहला लम्हा, जैसे ही लोग वापस गए और मिट्टी के जर्रे अपनी जगह जमने लगे, नबीला ने आंखें खोली। अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि जैसे सदियों की रात छा गई हो। अचानक दो फरिश्ते नमूदार हुए, उनके चेहरे सख्त, आवाज गरजदार। कौन है तेरा रब? नबीला की जबान लरज गई। अल्लाह, तेरा नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते बोले, कितनी आसानी से बोल दिया, मगर तेरे अमाल कहाँ है? तेरी जबान तो दिन रात दूसरों के गोश्त खाती थी। तूने शौहर की बात को ठुकराई, माँ जैसी सास को हिकारत से देखा और गीबत को मजाक समझा। नबीला चीखी, मुझे मौका दो, मैं तौबा करना चाहती हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया, ये दुनिया नहीं है, अब तौबा करने का वक्त नहीं, अब हिसाब का वक्त है। अब यहाँ से कब्र में अजाब का आगाज शुरू होता है। जमीन में आग के शोले फूट पड़े, उसकी कब्र तंग होने लगी। हड्डियों के दरमियान दर्द, दिल की धड़कन जैसे लोहे के हथौड़े से टकरा रही थी। आवाज आई, ए औरत, तूने शौहर को रुलाया, तू आज खुद रो। तूने दूसरों के ऐब गिनवाए, आज अपने ऐबों की आग में जल। नबीला चीख रही थी, या अल्लाह, एक बार मौका दे दे, मैं तौबा करूंगी। मगर तौबा का दरवाजा तो बंद हो चुका था। फरिश्ते बोले, दुनिया की जिंदगी तेरे लिए इम्तिहान थी, अब जवाब का वक्त है। कुछ ही दिन बाद यासिर को ख्वाब दिखता है। 3 दिन गुजर चुके थे। यासिर रात को सोया तो एक अजीब ख्वाब देखा। नबीला एक अंधेरे में खड़ी थी, चेहरा सियाह, आंखों से आंसू, जबान से बस एक जुमला, यासिर मुझे माफ कर दो, यासिर मुझे माफ कर दो। यासिर कांप कर उठ बैठा, वजू किया और सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मेरी बीवी को बख्श दे, वो जिहालत में थी, उसे अपनी रहमत के साए में ले ले, अल्लाह की रहमत वसी है। चंद दिन बाद यासिर ने मुसलसल दुआएं की, सदका दिया, कुरान की तिलावत की और हर जुमा सूरह मुल्क अपनी बीवी के लिए पढ़ने लगा और अपने बीवी को ख्वाब में देखने का वजीफा किया, सूरह कुरैश का वजीफा। मुसलसल कई दिन तक यासिर वजीफा करके सोता रहा। एक रात ख्वाब में नबीला दोबारा आई। अब चेहरा पुरसुकून था, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, और उसने कहा, यासिर, तुम्हारी दुआओं ने मुझे रोशनी दी, कब्र की दीवारों में नरमी आ गई है। यासिर की आंखों से आंसू बह गए। उसे एहसास हुआ, अल्लाह चाहे तो रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता, चाहे बंदा कितनी ही खता में क्यों ना हो। माओ, बहनों और बेटियों के लिए नसीहत है इसमें, ये दास्तान किसी नबीला की नहीं, किसी एक नबीला की नहीं, ये हम सब के लिए है। हम सब कभी ना कभी गीबत की आग में जलते हैं। शौहर या वालिदैन के साथ सख्त कलामी करती हैं आजकल की औरतें और समझते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, मगर याद रखो, गीबत आग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत जिना से भी ज्यादा सख्त है, क्योंकि जानी तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है, मगर गीबत करने वाले को उस वक्त तक माफी नहीं मिलती जब तक वो शख्स जिसकी गीबत की गई उसे माफ न कर दे। दोस्तों, रोए जमीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ, अजियत, फरेब, धोखा तो इंसान को देते हैं और माफी अल्लाह से मांगते हैं। ये हकीकत है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सकती है अगर वो अपने शौहर की इताअत करे और 5 वक्त नमाज अदा करे। तो ए मेरी माओ और बहनों, अपनी जबान को पाक रखो, अपने शौहर के हक को पहचानो और गीबत से ऐसे भागो जैसे आग से बचते हैं, आग से भागते हैं। यासिर कुछ महीनों बाद कब्र पर गया। हवा चल रही थी, दरख्त हिल रहे थे। उसने फूल रखे और धीरे से कहा, नबीला, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह तुम्हें बख्श दे। काश तुमने दुनिया में समझ लिया होता कि शौहर का दिल मोहब्बत और नरमी से जीती जाती है, जोरों से नहीं, बदकलामी से नहीं। उसके होठों से निकला, ए अल्लाह, हमारी औरतों को हया, खामोशी और सब्र की चादर अता फरमा, उनके दिलों को नरम कर दे और हमें ऐसा बना दे कि हम अपने घरों में रहमत बन जाएं, जहमत नहीं। हवा ने जैसे आमीन कही, दरख्त झूमे और
قبر کی مٹی سے ہلکی سی خوشبو اٹھی، شاید توبہ قبول ہو گئی تھی۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں غیبت سے بچا لے، ہماری زبانوں کو دوسروں کے عیبوں سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے والدین اور گھر والوں کا فرما بردار بنا، ہمیں ایسا دل دے جو معاف کرے اور ایسی زبان دے جو صرف خیر بولے۔ یا اللہ نبیلہ کی طرح گناہوں میں پڑے ہوئے ہر بندے کو ہدایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مجھے اور محنت کرنے کی ہمت اور حوصلہ ملے، اور ایسے ہی اچھے واقعات ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے ہمارے چینل پر۔ آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔